मेरे सुकूनों आप लोग का स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे जी। बिल्कुल आप लोग 100% देकर अपना स्टडी कर रहे होंगे जी। आज की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे जी। पिछले क्लास में आपको मैं जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जितना भी टॉपिक पढ़ाया था, आपको 100% सारे टॉपिक आपको समझ में आया होगा जी। आज की क्लास में भी आपको सारे टॉपिक समझ में आएगा जी। हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा जी। लेकिन आपको क्या करना होगा जी, आपको क्लास के शुरू से अंत तक आपको देखना होगा। अगर आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आपको 100% समझ में आएगा जी। और आपका एक्सरसाइज 6.2 पिछले क्लास में कराए थे जी, जिसमें आपका हमें उस प्रश्न को टच करना है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। जो प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है उस क्वेश्चन को टच करके हम क्या हमें फ़ायदा होगा जी। ठीक है, मात्र 2 प्रश्न आपको और हम बताएंगे। एक्सरसाइज 6.2 में आपका एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है, अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका बेहतर हो गया तो फिर एक्सरसाइज में दम नहीं है जी। लेकिन मैं उस प्रश्न को टच करूंगा जो आपको एग्जाम के नज़र से क्या जी इम्पॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उस प्रश्न को मैं टच नहीं करने वाला हूँ जो कभी पूछा ही नहीं गया है जी। तो बिल्कुल सीधा तरीके से आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिए मेरे सुकूनो जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी हर एक कॉन्सेप्ट को। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। ये आपका एक क्या जी त्रिभुज है, और ये भी आपका एक त्रिभुज है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा तब आपको समझ में आएगा। जहाँ ध्यान भटका समझिए आपको समझ में नहीं आएगा जी। ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों आप क्या है जी, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है जी? तो ये दो कौन सा त्रिभुज है जी? समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है जी, जो आपका त्रिभुज ए बी सी है वह समरूप आपका त्रिभुज किसका है जी? पी क्यू आर का। कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब हम कहें ए बी सी का क्षेत्रफल लिखिए, कैसे लिखिएगा? बिल्कुल ध्यान से। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है जी, और त्रिभुज आपको अगर मैं आपको कहा कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल आप कैसे लिखेगा, पी क्यू आर का आप क्षेत्रफल कैसे लिखेगा, तो आपको लिखना है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। ठीक है जी, क्षेत्रफल। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये जो दोनों आपका समरूप त्रिभुज है, जो इसका क्षेत्रफल है, ठीक है जी, इसका क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा? क्या कहें? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये जो दोनों आपका समरूप त्रिभुज है, जो इसका क्षेत्रफल है, ये जो आपका समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होगा जी? तो किसके बराबर होगा जी? तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा जी। ठीक है जी, मतलब इस त्रिभुज को उठा करके इस पर रख दें तो आपका ए बी आपका समरूप होगा पी क्यू के जी। किसका जी? पी क्यू के। ठीक है, तो ए बी बटा पी क्यू का वर्ग के बराबर होगा जी। दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा किसके बराबर होगा जी? तो उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है जी। ठीक है जी, फिर उसी तरह से बी सी लेंगे, बी सी, तो ये आपका कौन सा त्रिभुज है जी? तो समरूप त्रिभुज है। ठीक है जी, कौन सा त्रिभुज है जी? समरूप त्रिभुज है। तो अगर इस पर हम एक त्रिभुज को रखें तो ये आपका
यहाँ पर ये वाला टच करेगा, जो आपका ए है वो पी का टच करेगा, जो बी है क्यू का टच करेगा, और जो मतलब मिलेगा, ठीक है जी, और सी जो है जो आर का टच करेगा जी। तो यहाँ पर लिए बी सी, ठीक है जी, बी सी। तो इस त्रिभुज में आपको लेना होगा क्यू आर, ठीक है जी। इसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। फिर हम लेंगे ए सी, यहाँ लेंगे पी आर, ठीक है जी। क्या लेंगे जी, पी आर। तो जो आपका दो समरूप त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफलों का अनुपात किसके बराबर होता है जी, तो आपका संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है जी। लिखिएगा नोट में, नोट में आपको लिखना है कि दो समरूप, नोट में लिखना मेरे सुकूनो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। समझिएगा मेरे सुकून, आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, आपको समझाने वाले हैं जी। क्या आपको नोट में लिखा है जी कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है जी। जो आपका जो आपका दो समरूप त्रिभुज है, जो इसका क्षेत्रफल है, दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो किसके बराबर होता है जी, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है जी। आप प्रश्न कैसे पूछेगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा तो आपको संगत भुजाओं का अनुपात बताना है, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा तो आपको संगत भुजाओं को अनुपात बताना है जी। अगर आपको संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा तो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है जी। किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। समझिएगा मेरे सुकून, किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात के अनुपात दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात 4:25 है, मतलब 4 आपको 25 है जी। तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा अब आपको बताना है जी, ठीक है।
आपको क्या दिया गया है जी, तो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है जी, तो संगत भुजाओं का आपको अनुपात आपसे पूछा गया है जी। तो कैसे बनाते प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। तो आपको क्या निकालना है जी, संगत भुजा। संगत भुजा हमें क्या करना है जी, संगत भुजा का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सिर्फ क्या करना है जी, जो आपको अनुपात दिया गया है उस पर आपको रूट चढ़ा देना है जी। ठीक है, तो रूट के बाहर कितना निकलेगा जी, 4 का रूट वर्गमूल कितना निकलता है, तो 2 और 25 का 5, मतलब 2:5 आ गया आंसर जी। 2:5 आ गया क्या जी, आंसर आ गया जी। आगे समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको इसके 4:25 की जगह पर आपको दिया जाए रूट में 9 अनुपात रूट में 25 जी, तो इस प्रश्न को आप कैसे हल कर पाइएगा बताइए। आपको 4:25 की जगह पर आपको दिया गया है √9 अनुपात √25 जी। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट के 9 के वर्गमूल कितना निकलता है जी, 3। ठीक है, और 25 के कितना रूट के अंदर से बाहर आता है जी, तो 5। ठीक है जी, 5 आता है। अब हम निकालेंगे संगत भुजा। संगत भुजा, तो रूट में लिखेंगे 3:5 जी। ठीक है, 3 अनुपात कितना लिखेंगे जी, 5 लिखेंगे। या यहाँ पर मैं, ये आपका क्या होगा जी, संगत भुजा निकल गया जी। ठीक है, या यहाँ पर मैं चेंज करके अब देता हूँ दूसरा आपको सवाल जी। ठीक है, आपको दूसरा सवाल देता हूँ जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब आपको देता हूँ 16 और 81। 16 और 81 देता हूँ जी। ठीक है जी, इस प्रश्न को आप बताइए कैसे आप हल कर पाइएगा। ठीक है जी, तो इसको कैसे हल कर पाइएगा जी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जी, आपको रूट के जो अंदर संख्या है उसको बाहर करना है। तो 16 के बाहर कितना होता है जी, 4। 81 के बाहर कितना होता है जी, रूट के अंदर 81 तो बाहर कितना आएगा, 9। ठीक है जी, अब इसको हमें क्या ज्ञात करना है जी, संगत भुजा। संगत भुजा। ठीक है जी, तो रूट में लिखेंगे 4:9, तो हमारा आंसर आएगा 2:9 जी। ठीक है, 2 अनुपात कितना आएगा जी, तो 2:3 आएगा जी, सॉरी 2:3 हमारा आंसर आएगा जी। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफलों के आपको अनुपात दिया गया था। ठीक है जी, और आपको ज्ञात क्या करना था जी, तो आपको संगत भुजाओं का आपको अनुपात ज्ञात करना था जी। अब इसका जस्ट उल्टा, क्या जी, जस्ट उल्टा, मतलब अब आपको संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा और आपको अब क्षेत्रफल का क्या करना है जी, अनुपात ज्ञात करना है। तो सवाल देते हैं, सवाल को हल कीजिएगा जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से सवाल को। क्या सवाल आपसे पूछ रहा है जी, 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 2:3 है तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो इनके क्षेत्रफलों
क्षेत्रफलों का अनुपात क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा जी। ठीक है जी। अब आपको संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है, अब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना था जी। आपको जो हम पहला प्रश्न पूछे उसमें आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया था, आपको संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना था जी। जस्ट इसका उल्टा प्रश्न है जी। ठीक है, मतलब आपको संगत भुजाएं अब दिया गया है, आपको अनुपात, अब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है जी। ठीक है जी, तो ज्ञात करते हैं जी क्षेत्रफल। ठीक है, तो 2:3 दिया गया है जी, 2:3 का क्या करेंगे जी, तो वर्ग करेंगे, क्या करेंगे जी, स्क्वायर करेंगे, तो हमारा 4 कितना होगा जी, 9 होगा। ठीक है जी, 4 हमारा 9 होगा जी। क्षेत्रफल में आपको स्क्वायर करना है, जब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो स्क्वायर करना है, और जब आपको संगत भुजाओं का अनुपात पूछे तो आपको रूट क्या करना है जी, आपको चढ़ाना है। ठीक है, जो आपको अनुपात दिया गया है उस अनुपात पर आपको रूट चढ़ा देना है। अगर रूट के बाहर जो आपको निकलेगा, रूट्स के जो बाहर जो अंदर होगा संख्या उसका वर्गमूल निकलेगा, वो संख्या बाहर होगा, जिसको नहीं निकलेगा उसको क्या होगा जी, आपका रूट के अंदर ही रह जाएगा जी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देते हैं जी, उसको आप हल करके बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देते हैं उसको आपको हल करके बताना है जी। अगर आपको यहाँ पर √5:√7 दिया जाए तो इस प्रश्न को आप बनाइए। तो हमें क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो 5 रूट का अनुपात और √7 का स्क्वायर करना है। ठीक है जी, तो इसका स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ पर स्क्वायर है तो √7 पर भी स्क्वायर है, √5 पर भी स्क्वायर है जी। तो यहाँ पर आपका 5:7 आपका क्षेत्रफलों का अनुपात निकलेगा जी। ठीक है जी, तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी कि हमें संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहे और हमें कहे क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए, तो 100% ज्ञात कीजिएगा। जब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जो हमको संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे जी, वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और जब हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहे और हमें संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो हम रूट चढ़ा देंगे जो हमें अनुपात दिया रहेगा जी। ठीक है जी, जो हमें क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा उस पर हमें क्या करना है जी, रूट चढ़ा देना है जब हमें संगत भुजाओं ज्ञात करना होगा तब जी। ठीक है जी, तो आपको समझ में आ चुका होगा जी किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को चर्चा करते हैं जी, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को। बिल्कुल ध्यान से, ये आपको 7, ये आपको 7, ये दिया गया है 8 जी। ठीक है जी, ये आपका एक त्रिभुज है। ठीक है जी, तो अगर आपको त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो कैसे निकालिएगा, मतलब परिमाप बराबर क्या होगा, त्रिभुज के परिमाप बराबर, मतलब आपका त्रिभुज के परिमाप आप कैसे निकाल पाएगा जी। तो त्रिभुज के अगर जब भी आपको परिमाप निकालने के लिए कहा जाए तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग हम कर देंगे तो हमें त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। मतलब परिमाप बराबर क्या होता है जी, तो तीनों भुजाओं का योग जी। ठीक है जी, तीनों भुजाओं का योग होता है जी। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा जी 100%। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो जब हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है तो हम तीनों भुजा दिया गया है उसका हम क्या कर देंगे जी, योग कर देंगे। तो 7 + 7 + 8, 14 8 कितना होता है जी, 22, कितना होता है जी, 22 होता है। ठीक है, 100% आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे समझिएगा,
परिमाप आपका जो होता है वो सीधा किसका, तो सीधा आपका किससे संबंध होता है जी, तो संगत भुजा से। किससे जी, तो संगत भुजा से सीधा क्या होता है जी, संबंध होता है। ठीक है जी, संगत भुजा से संबंध होता है जी। जो हम आपको पढ़ा रहे थे, जो संबंध क्षेत्रफलों का अनुपात और संगत भुजाओं का अनुपात में जो आपको हम संबंध पढ़ें, जस्ट उसी तरह से आपका परिमाप सीधा आपका संबंध है किससे जी, परिमाप का सीधा ना बिल्कुल संबंध किससे जी, तो संगत भुजाओं से। ठीक है जी, अगर परिमाप का अनुपात दिया गया है 2:3, तो संगत भुजाओं का भी अनुपात क्या होगा जी, 2:3 जी। मतलब परिमाप का सीधा संबंध है संगत भुजा से जी। ठीक है, मतलब जितना परिमाप का अनुपात होगा उतना ही संगत भुजा का अनुपात होगा जी। समझिएगा बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, किस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात आपको दिया गया है 4:3 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। ठीक है जी, मतलब जिस तरह से आपको हम पीछे पढ़ाएं कि अगर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तो संगत भुजाओं का आपको अनुपात ज्ञात करना है जी। अगर संगत भुजाओं का अनुपात दिया गया है तो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात आपको ज्ञात करना है जी। जस्ट आपका उसी तरह से संबंध है परिमाप और संगत भुजा में ना बिल्कुल सीधा संबंध है जी। अगर आपसे एक प्रश्न पूछाएगा इस तरह से कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात आपको दिया गया है जी। ठीक है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा जी, तो 4:3 होगा जी। ठीक है, ये इसका जवाब है जी। मतलब परिमाप का सीधा संबंध है संगत भुजा से। ठीक है, अब यहाँ पर आपको परिमाप का अनुपात दिया गया है जी। अगर यहाँ पर आपको दिया रहता संगत भुजाओं का अनुपात दिया रहता और आपको ज्ञात करने के लिए रहता जी परिमाप का अनुपात, तो आपका सेम आंसर होता जी 4:3 जी। ठीक है जी, तो आज के क्लास में मैं आपको 2 टॉपिक पढ़ाया हूँ जी। क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जी, पहला टॉपिक आपका था कि जो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है जी, तो संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है जी। ठीक है जी, ये पहला संबंध पढ़ाएं। दूसरा संबंध आपको पढ़ाएं जो परिमाप है जो का सीधा संबंध है संगत भुजा से जी। ठीक है जी, संगत भुजा से जी, मतलब परिमाप का अनुपात दिया गया है 2:3, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा जी, तो 2:3 होगा जी। ठीक है जी, 2 टॉपिक आज की क्लास में पढ़ाया हूँ। बिल्कुल आपको 100% उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा जी। तो आज क्लास को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ जी, और आप सभी को क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। और आप सभी को मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।